भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है और करोड़ों लोगों में एक पंजाबी परिवार भी दिल्ली आ जाता है। घर चलाने के लिए परिवार के मुखिया ने फल और जूस का बिजनेस शुरू कर दिया। काफ़ी सालों बाद में इस घर में जन्मा एक बच्चा कैसेट बेचने लगता है। इस बच्चे की शुरू की कंपनी आज इंडिया का लीडिंग म्यूजिक लेवल टी सीरीज है। दरअसल एक्टर रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर मूवी एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हुई। एनिमल ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को धराशायी करते हुए कई करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। एनिमल मूवी को बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज है। इसके बाद से टी सीरीज चर्चा में आ गया। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद होता है। बंटवारे का दंश सहन करते हुए भारत पाकिस्तान में दंगे शुरू होते हैं और लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब के झांग प्रोविंस में चल रहे हिंदू विरोधी दंगों की मार एक पंजाबी परिवार भी झेलता है। ये परिवार अपना घर कारोबार छोड़ दिल्ली आ जाता है। परिवार के मुखिया का नाम था चंद्रभान कुमार दुआ। दिल्ली के दरियागंज इलाके में चंद्रभान सड़क पर चादर बिछाकर फल बेचना शुरू कर देते हैं। चंद्रभान दिन में जिस चादर को बिछाकर दिन में फल बेचते थे उसी को रात में ओढ़ते थे। 5 मई 1956 को दुआ परिवार में एक बच्चा का जन्म होता है और नाम रखा जाता है गुलशन कुमार दुआ। गुलशन भी आम छोटे व्यापारियों के बच्चों के जैसे ही बड़े होते हैं। 14 साल की उम्र में गुलशन अपने पिता की फल और जूस की दुकान में मदद करने लगते हैं। गुलशन को गाना सुनना पसंद था। वो अपने पैसे बचा बचा कर कैसेट्स खरीदते थे। वो अपने इस शौक को व्यापार में बदलने की सोचने लगे। गुलशन के पिता चंद्रभान म्यूजिक कैसेट्स के बिजनेस के लिए मान जाते हैं। इस काम में उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार मदद करते हैं। इस तरह 23 साल के गुलशन अपने पिता की मदद से दरियागंज में रिकॉर्ड्स और ऑडियो कैसेट्स की दुकान खोलते हैं। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगता है। 1970 के दशक में टैप रिकॉर्डर को विदेश से लाना पड़ता था। साथ ही रिकॉर्ड्स बहुत महंगे होते थे। इन दोनों के कारणों से हिंदुस्तान में गानों का शौक केवल अमीरों तक ही रहा। लोअर और मिडिल क्लास इस शौक को करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सरकार की ओर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियमों में बदलाव होते हैं। इसके बाद भारत में टेप रिकॉर्डर की आने लगते हैं और आम आदमी के बीच इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब जब टेप रिकॉर्डर देश आ गया उसे चलाने के लिए कैसेट की ज़रूरत होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में एक बार फिर। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी टी सीरीज की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि कैसे जूस बेचने वाले ने शुरू की टी सीरीज की कहानी को। दोस्तों, गुलशन को ये बात समझ आ चुकी थी कैसेट को हर घर तक पहुंचाना फायदेमंद होगा। उन्होंने ग्राहक डिमांड के मुताबिक गानों की कैसेट बेचना शुरू किया। 1980 के दौर में देश में कॉपीराइट कानून में कुछ खामियां थीं। इन खामियों का फायदा उठाते हुए गुलशन ने फिल्मी गानों और भजनों की पायरेसी शुरू कर दी। इसके लिए वो गानों को अपने लिए रिकॉर्डिंग करते थे। इस तरह वो एक कैसेट से कॉपी कर कई कैसेट बना लेते थे। इस काम में लगभग 7 रुपये लागत आती थी और मार्केट में ये कैसेट 25 रुपये तक बिकते थे। साल 1983 28 साल के यंग बिजनेसमैन गुलशन कुमार को लगने लगा था कि अब कैसेट रिकॉर्ड कर बेचने से आगे का सोचना चाहिए। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने की सोची। इस तरह 11 जुलाई 1983 को सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री नाम से कंपनी गुलशन शुरू कर दी। वो अपने कैसेट्स को बड़े स्तर पर मार्केट में उतारते हैं। सुपर कैसेट्स का नाम टी सीरीज हो जाता है। म्यूजिक इंडिया और ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया जैसे कैसेट्स निर्माता कंपनियों के नियम का भी टी सीरीज कंपनी को बहुत फायदा हुआ। नियम के मुताबिक यदि एक बार कैसेट्स रिलेटर या दुकानदार को बेच दिया गया तो उसके बाद कंपनी और कैसेट्स का कोई नाता नहीं होता था। इस नियम के चलते दुकानदारों और रिटेलर कैसेट्स खरीदने से बचने लगे और कैसेट्स रिकॉर्ड इंडस्ट्री को घाटा होने लगा। दरअसल उस वक्त तक कैसेट्स को ट्रक और मैनुअली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इसके कारण से कैसेट्स खराब और टूट जाते थे। साथ ही रील्स निकलकर उलझ जाती थी। इस वजह से टी सीरीज ने रिटेलर्स और दुकानदारों को ऑफर दिया कि आप हमसे कैसेट्स ले जाइए, जितने बिकते हैं बेचिए, खराब हो जाएं तो वापस हमारे पास ले आइए, फ़ायदा आपका नुकसान हमारा। गुलशन की यह ट्रैक काम कर गई और कंपनी ने सस्ते कैसेट्स बनाना शुरू कर दिया। जिस कैसेट्स की कीमत उस वक्त 25 से 30 रुपए थी, गुलशन कुमार की कंपनी उसे 15 से 18 रुपए में बेचती थी। टी सीरीज के इस जीरो लॉयल्टी मॉडल ने मार्केट में क्रांति ला दी। अब कंपनी ने अपने कैसेट्स किराने की दुकान से लेकर रेहड़ी ठेले पर बेचना शुरू कर दिया। ट्रेन, बस और सड़क किनारे भी कंपनी के कैसेट्स बिकने लगे थे। दोस्तों, कैसेट के बाद टी सीरीज म्यूजिक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग के बिजनेस में उतरी। कंपनी ने सबसे पहले 1984 में लल्लू राम मूवी के लिए साउंड ट्रैक बनाए जिसमें रविंद्र जैन ने संगीत दिया।
इसके बाद टी सीरीज ने 1988 में एक्टर आमिर खान और जूही चावला की कयामत से कयामत तक मूवी के लिए साउंड ट्रैक रिकॉर्ड किया। इस साउंड ट्रैक के 80 लाख से ज़्यादा कैसेट्स बिके और उस वक्त रिकॉर्ड बन गया। 1990 में महेश भट्ट के डायरेक्शन में आशिकी मूवी बनती है। इसके लिए टी सीरीज गाने रिकॉर्ड करती है। फिल्म के गानों ने मार्केट में धूम मचा दी और इसके 2 करोड़ से ज़्यादा कैसेट्स बिक गए। कंपनी देश भर में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैक कैसेट्स का रिकॉर्ड बनाती। इस समय के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल सरेगामा को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाती। गुलशन 1992 से 93 में बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। अब तक टी सीरीज का म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन चुका था। कंपनी ने फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। 1989 में टी सीरीज अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का प्रोड्यूस करती है। इसके बाद टी सीरीज महेश भट्ट के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है। 1990 में आई फिल्म आशिकी को टी सीरीज को प्रोड्यूस करती है। महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई की थी। सफलता के साथ साथ टी सीरीज को असफलता का मुंह भी देखना पड़ा। कंपनी लगातार 2 फ्लॉप फिल्में प्रोड्यूस करती है। इसके बाद 1995 में कंपनी एक और फ्लॉप फिल्म बनाती है। फिल्म का नाम बेवफा सनम। गुलशन अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार को इस फिल्म से लॉन्च करते हैं। ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है, लेकिन इसका साउंड ट्रैक दर्शकों को पसंद आता है। दोस्तों, ग्राहकों की डिमांड में लगातार बदलाव आ रहा था। टी सीरीज ने अलग अलग आर्टिस्ट के कैसेट्स मार्केट में उतारे। इस प्रयोग से कंपनी को फायदा हुआ। सोनू निगम, कुमार सानू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल जैसे आर्टिस्ट भी रातों रात सुपरस्टार बन गए। दरअसल गुलशन कुमार का मानना था कि हर टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। इस वजह से वो नए आर्टिस्ट को मौका देते थे। जब उन्हें लगता था कि वो आर्टिस्ट सुपरस्टार बन गया, तब वो उसे छोड़ नए टैलेंट को खोजने लगते थे। इसके बाद टी सीरीज के सामने एक दिक्कत आती कि कब तक फिल्मी गाने के कैसेट्स बिकेंगे। कभी ना कभी ग्राहक भी इससे ऊब जाएंगे। इस सोच के साथ गुलशन ने भजन, चालीसा, मंत्र, धार्मिक पाठ जैसी चीज़ों की रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार रोज की तरह मुंबई के जितेंद्रेश्वर मंदिर से पूजा कर घर की ओर आ रहे थे। तभी कुछ लोग उन्हें रोकते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। गुलशन को 16 गोलियां लगती हैं और उनकी मौत हो जाती है। गुलशन की हत्या के पीछे उस वक्त के मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम सामने आता है। गुलशन की हत्या के बाद टी सीरीज को संभालने के लिए उनके बेटे भूषण कुमार आगे आते हैं। हालांकि भूषण को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें गाने पसंद थे। भूषण कंपनी की कमान संभालते हैं और उनके चाचा कृष्ण कुमार बिजनेस में उनकी मदद करते हैं। इस वक्त तक कंपनी की सालाना आय 500 करोड़ रुपए के पार होती है। 2006 में भूषण ने टी सीरीज का यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसके बाद 2010 में अपना पहला वीडियो अपलोड किया। 10 सालों के अंदर ही टी सीरीज का यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा चैनल बन गया। दोस्तों, टी सीरीज के सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल बनने के साथ साथ यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है। इस टैग को कायम रखने के लिए टी सीरीज किसी भी गाने को यूट्यूब पर लॉन्च करने के पहले और बाद 4 काम करता है। पहला है हम टेस्टिंग। किसी भी गाने को लॉन्च करने से पहले उसकी हम टेस्टिंग की जाती है। इसमें देखा जाता है कि क्या गाने को गुनगुनाया जा सकता है। दूसरा है मेलोडी। हम टेस्टिंग के बाद ये चेक किया जाता है कि क्या गाना लोगों को पसंद आएगा और उसकी मेलोडी यानी धुन लोगों को याद रहेगी। तीसरा है ट्रेंड ट्रेसिंग। किसी गाने को लॉन्च करने से पहले टी सीरीज पिछले 3 महीने के ट्रेंड का एनालिसिस करता है। जो ट्रेंड उस वक्त चल रहा होता है उसी के जैसा गाना लॉन्च किया जाता है। चौथा है फीडबैक। गाने के लॉन्च होने के बाद कंपनी लोगों से फीडबैक लेती है, साथ ही फीडबैक के मुताबिक अगले प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है। आज आपने जाना टी सीरीज के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।